हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मैथ का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। क्या नाम है? नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति मैथ 10 क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। आपको इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को सीख जाते हैं अच्छी तरह से तो समझिए कि आपको बहुत सारे नंबर मैथ में बढ़ सकते हैं। देखिए, नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन दे दिया हमको। क्या दिया है? नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन दे दिया है कि सिद्ध करे कि निम्न बिंदु -3 0 बी, देखिए 1 -3 एवं सी 4 एक किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज को समझने के लिए जब समझ जाइएगा तब आप इसको सिद्ध कर पाइएगा, अन्यथा आप सिद्ध नहीं कर पाइएगा। तो पहले हम तो समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है और समकोण त्रिभुज क्या है। तो देखिए, हम त्रिभुज को पहले देख लेते हैं। पहले है समकोण त्रिभुज। पहला क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, तो यही समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का जो सिंबल होता है वो एक कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का अगर बन रहा है कोण, यानी एगो सीधा हो गया पूरा सीधा। तो देखिए ये जो है आपका ये जैसे ए है और बी है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो कोण बना यहाँ पे 90 डिग्री का, ये जो बना यही समकोण कहलाता है। यही क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और एक समकोण ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए एकदम बराबर का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे, यानी एक 45, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये जो है आपको क्या हो गया 90 डिग्री का यहाँ पे सीधा, यानी एक 90 बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको यानी समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिएगा इसके जो फॉर्मूले होते हैं समकोण त्रिभुज के भुजा निकालने का जो होता है वो होता है ए बी बराबर होता है आपको AC का स्क्वायर माइनस BC का, यानी देखिए ये क्या हो जाएगा ABC। तो AC बराबर हो जाएगा आपको, AB बराबर हो जाएगा AC माइनस BC का होल स्क्वायर। अगर AC निकालना होगा आपको, AC निकालना होगा तो रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर आपको A निकालना होगा, क्या निकालना होगा? AB हो गया, अब BC निकालना होगा। BC बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का भुजा निकालने का। अब देखिए इतना बात याद रखना आपको कि समकोण त्रिभुज में जिसका 90 डिग्री कोण हो, एक 90 डिग्री का कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और AB बराबर होता है, AB का भुजा बराबर होता है यानी पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर रूट अंडर, उसके बाद AC बराबर होता है रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कब बनेगा आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो समबाहु त्रिभुज, इससे आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे हल हो जाएंगे अगर इसको समझ जाइएगा। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी AB बराबर, देखिए AC और BC ये तीनों बराबर होगा तब समबाहु। जैसे ये मान लीजिए 8 सेमी है, ये कितना है? 8 है, और ये भी 8 है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा और तीनों कोण अगर बराबर हो, क्या हो? तीनों कोण बराबर हो तो बराबर
बराबर हो तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जो दो भुजा आपस में बराबर हो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु है या विषमबाहु है, समद्विबाहु या विषमबाहु। जैसे ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है, ए बी सी। तो ये दोनों भुजा आपस में देखिए बराबर लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा बराबर हो। देखिए ये दो भुजा आपस में बराबर है, देखने में भी लग रहा है, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ए बी बराबर क्या है, यानी ए सी बराबर, सॉरी ये ए सी बराबर क्या है, देखिए ए सी बराबर है आपको बी सी, ए सी बराबर क्या है, बी सी। ऐसे त्रिभुज को कहेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज देखिए और है जो है विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज को भी आपको समझना है, तब जाके आप नियामक ज्यामिति को समझिएगा, अन्यथा नहीं समझिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब कि कोई भुजा बराबर न हो, कोई भुजा बराबर न हो, ऐसे त्रिभुज को कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए कोई भुजा जब न बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखिए सबसे बड़ा भुजा ये है, सबसे बड़ा भुजा ये है, उससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है, तो ये ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज आप समझ गए होंगे कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो इसका कोण 190 डिग्री का, उसे समकोण कहेंगे। और समकोण त्रिभुज के भुजा निकालने की जो फॉर्मूला है वो आपको ए बी बराबर ए सी बराबर और बी सी बराबर ये। उसके बाद था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा तीनों कोण बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जो दो भुजा आपस में बराबर हो। उसके बाद विषम त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध करे कि निम्न बिंदु -3 0 1 यानी ये 1 -3 और सी 4 1 के समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। वो त्रिभुज इस प्रकार का है, देखिए वो त्रिभुज जो है वो इस प्रकार का है। देखिए ये रहा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपको सी। तो ए का कितना है, -3 और 0 है, -3 और 0 है। बी का कितना है, 1 और -3 है, 1 और -3 है, कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पे। और सी का जो है वो है 4,1, 4,1। तो अब आप इसका शीर्ष निकालिए और शीर्ष निकाल के बताइए कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, ये है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको निकालने के लिए, अब यहाँ पे ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी निकालिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, तो हम बताए हैं आपको कि ए बी बराबर जो होता है, ए बी बराबर होता है √, ए बी बराबर √, x माइनस x2 माइनस xy का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस, ये देखिए नियामक ज्यामिति का फॉर्मूला। अब इसके बाद पता चलेगा कि क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। पहले ये नियामक ज्यामिति का फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो x2 है, तो यहाँ पे ए बी है ना, तो ए देखिए ए और बी में देखना है, तो ये जो पहला है वो x1 है और ये जो एक है ये x2 है। तो x2 कितना हो जाएगा हमारा 1, अब माइनस देखिए x1 कितना है, तो -3 है, तो माइनस तो इसके साथ ऑलरेडी है, तो ये 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y2। देखिए यहाँ पे y2 कितना होगा, -3 और 0, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पे रूट चढ़ा दीजिएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए, तो माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई प्लस 3 -3 में से 0 गया तो -3 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो देखिए रूट चढ़ा दीजिए इस पर, तो ये बताइए a का 1 3 4 का होल स्क्वायर, आई प्लस हो जाएगा आपको 3 में 3 से स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा आपको 16, आई हो जाएगा 9, तो बराबर कितना हो जाएगा आपको रूट 25 हो गया। कितना हो गया रूट 25, तो रूट 25 किसका स्क्वायर है, तो रूट 25 है 5 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर है, तो अब बताइए कि हमारा ए बी बराबर क्या निकला है, रूट 5। उसी तरह से पहले हम तीनों भुजा निकाल के देखेंगे, तो ए बी बराबर हमारा आ गया है, देखिएगा गौर फरमाइएगा, ए बी बराबर हमारा आ गया 5, ए बी बराबर कितना आ गया 5। अब हम जो है वो ए बी तो निकाल लिए हैं, अब हम निकालेंगे यहाँ से बी सी। देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, बी सी निकालते हैं। क्या निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बी सी बराबर जो होगा, गौर फरमाइएगा, तो देखिए यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर भी वही फार्मूला हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी सी कितना है, तो बी सी का x2 कितना है, तो ये 1 है, ये 1 है, उसके बाद ये भी 1 है का होल स्क्वायर अब प्लस सॉरी x2 जो था वो 4 है, ये कितना है 4 है, x2 कितना है 4 है, आई 1 है, ये देखिए कितना है y2 1, आई माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद इस पे रूट चढ़ा दीजिए अब बराबर। अब देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 का होल स्क्वायर अब प्लस आई 1 और फिर माइनस, 2 गो माइनस है एक साथ, तो माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, 3 का 9 आई 4 में इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो 16 और 9 25, कितना हो जाएगा 25 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा बी सी बराबर, तो बी सी बराबर हो गया आपको 5, बी सी बराबर कितना हो गया 5। अब यहाँ से आप ए सी निकालिए, क्या निकालिए ए सी निकालिए। देखिए ए सी निकालिएगा, ए सी बराबर क्या बराबर, ए सी बराबर, तो ए सी बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो ए सी है, तो ए और सी, तो पहला ई x1 और x2, तो x2 तो 4 माइनस 4 3, 4 माइनस देखिएगा यहाँ पर 4 माइनस है, इसमें भी पहले से माइनस है, देखिए ये पहले से माइनस रखे हुआ है तो इसमें डबल माइनस हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा y2, तो y2 देखिए 1 और माइनस कितना है 0, 1 माइनस 0 का
होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 में से 0 गया 1 का होल स्क्वायर। तो बताइए आप कितना हो जाएगा ये 4 3 7 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 49 और 1 50। कितना हो जाएगा 49 और 1 50। तो देखिए यहाँ पे 49 और 1 50 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 50। और जब इसको रूट को तोड़िएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5। तो एगो 5 बाहर निकल जाएगा तो 5 रूट 2 हो गया। यानी AC बराबर कितना निकला, AC बराबर हमारा निकला, देखिए AC बराबर जो निकला वो 5 रूट 2 निकला। अब देखिए इस पे बैठाइए, BC का भी वैल्यू कितना आया 5 और इसका रूट आ गया 5 रूट 2, 5 रूट 2। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज तभी होगा जब उसका जो भुजा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी AC बराबर हो जाएगा आपको यानी AB का स्क्वायर प्लस रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे वैसा बन रहा है, वैसी संभावना जो है बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसीलिए AB का यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर कितना आया बताइए, AB का होल स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो आपको कितना आ जाएगा 25 प्लस 25, 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। तो बराबर कितना हो गया, तो बराबर आपको हो गया कितना 50, बराबर कितना हो गया 50 हो गया। AB का स्क्वायर और कितना हो गया BC का स्क्वायर, तो 50 हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे AC का स्क्वायर निकालते हैं, AC का स्क्वायर निकालते हैं तो AC, तो देखिए यहाँ पे तो AB का स्क्वायर प्लस AC का, तो ये आपका इतना 50 AC का स्क्वायर है कि नहीं। तो AC का स्क्वायर कितना दिया हुआ, तो AC का स्क्वायर दिया हुआ 5 रूट 2, 5 रूट 2 दिया हुआ। अब इसका जब स्क्वायर कीजिएगा आप, स्क्वायर जब इसका कीजिएगा तो देखिए 5, एक और चीज़ सीख लीजिए, इसका होगा यानी 5 रूट 2 को 5 रूट 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 से गुना होगा, 5 में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 25, और रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा। तो अब तो देखिए क्या AB का स्क्वायर कितना आया 25 और BC का स्क्वायर कितना आया 25। तो जब ये दोनों को जोड़े हम तो कितना आया 50 आया कि नहीं आया। तो AC का स्क्वायर भी कितना आ गया, तो जब AC का स्क्वायर के 5 रूट 2 का स्क्वायर किए जब तो 50 आ गया। क्या आ गया 50 आ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि देखिए यहाँ पे ये है कि A, B, A, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अतः A, B, C, क्या लिखा हुआ है C समद्वि। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि क्या समद्वि बाहु, हाँ तो यहाँ पे समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के। देखिए A, B, C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे प्रूव्ड लिखिए, क्या लिखिए यानी जांच हो गई। यहाँ पे जो A, B, C ये जो था ये क्या है, ये देखिए ये कितना आया 5, इसका स्क्वायर कर दिए तो ये आ गया। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।